अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू टू। प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशम के जनरल साइंस मज़मून के पहले सबक कुदरती वसाइल हवा, पानी और ज़मीन इस उन्वान के तहत दूसरा अहम जुज़ पानी, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। आम दर्जे हरारत पर पानी किन 3 हालतों में पाया जाता है, क्या आप में से कोई बता सकता है? जी सर, आम दर्जे हरारत पर पानी ठोस, माया और गैस, इन 3 हालतों में पाया जाता है। शाबाश बेटा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बच्चों, आम दर्जे हरारत में पानी 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माए और गैस। पानी बेरंग, बेबू और बेमज़ा होता है। कई अशिया पानी में आसानी से हल हो जाती हैं, इसलिए पानी को आफाकी मुहल्लिल कहते हैं। हैवानात में खून, नबातात के रुख में पानी का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए पानी को ज़िंदगी कहते हैं। बच्चों, इंसानी जिस्म के तमाम अफ़ाल बेहतर तरीक़े से अंजाम पाने के लिए हर रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पीने की ज़रूरत होती है। दूसरे जानदारों को भी इसी तरह पानी की ज़रूरत होती है। इनके जिस्म के हजम के मुताबिक ये तनासुब कम ज़्यादा होता है। इससे हमें पानी की अहमियत मालूम होती है। हाइड्रोजन गैस के हवा में जलने से वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। इस तामुल के नतीजे में पानी हासिल होता है। पिछली जमातों में आप पानी की चंद खुसूसियात पढ़ चुके हैं। बच्चों, ज़मीन पर पानी की तकसीम को इस शक्ल के ज़रिए दिखाया गया है। आप इसका मुशाहिदा कीजिए। बाद में एक जदवल आपके सामने पेश किया जाएगा, उसमें खाली जगह पर क्या लिखना मुनासिब होगा, ये आप बताइए। आपने ज़मीन पर पानी की तकसीम की जो शक्ल देखी थी, उसकी बिना पर बताइए कि यहाँ पर क्या लिखना होगा। सर, क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल बेटा। इस खाली जगह पर हमें बर्फ की हालत, ज़ेरे ज़मीन पानी और दीगर पानी लिखना होगा, और इस जगह हमें 0.3% लिखना होगा। शाबाश बेटा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद तमाम पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि समंदर का पानी खारा है। कुछ पानी मुंजमद हालत में है। पीने के लिए बेहद कम मिक़दार में पानी दस्तयाब है। इसके बावजूद वो तमाम जानदारों के लिए काफ़ी है। बच्चों, आप में से कोई एक बताइए कि पानी का इस्तेमाल किन कामों के लिए किया जाता है। सर, मैं बता सकता हूँ। जी फरमाइए बेटा। सर, पानी का इस्तेमाल हम नहाने, मुंह धोने, कपड़े और बर्तन धोने, फर्श की सफाई में, पीने के लिए, पकाने के लिए, कारखानों में, सनतों में, खेतों में, मुख्तलिफ जगहों पर करते हैं। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही। अब बताइए, क्या दूसरे हैवानात और परिंदे आपने बताए हुए तरीक़ों से पानी का इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं सर। बिल्कुल सही। हम बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा है कि कुर्रे अर्ज़ पर पानी की बाज़ाब्ता आबी दौर के ज़रिए होती है। आबी दौर को ईंधन पहुंचाने का अहम काम बहर आज़म में पैदा होने वाले आबी बुखारात करते हैं। इसके नतीजे में बारिश होकर ज़मीन पर मीठे पानी के ज़ख़ायर तैयार होते हैं। इस पानी का इस्तेमाल हम हमारे रोज़मर्रा के कामों में करते हैं। बच्चों, हम पानी हासिल करने के लिए नदियों, नालों, छोटे तालाबों, झरनों, झीलों जैसे ज़मीन पर पाए जाने वाले कुदरती ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंसान बोरवेल, हैंडपम्प, कुएँ खोदकर ज़ेरे ज़मीन पानी भी हासिल करता है। इसके साथ ही उसने नदियों पर कई छोटे बड़े बंद बनाए हैं। बढ़ती हुई आबादी, सनतें, ज़राअत के लिए पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से अब पानी की किल्लत हो रही है, जो एक संगीन मसला बन गई है। प्यारे बच्चों, इसे हमेशा जहन में रखें। पानी का इस्तेमाल किफ़ायत से कीजिए। पानी रोकिए, पानी जज़्ब कीजिए। जहाँ मुमकिन हो पानी का ज़ख़ीरा कीजिए। मुमकिन हो तो पानी का दोबारा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ज़ख़ीरा किए हुए पानी में जल्दी कीड़े नहीं होते।